नमस्कार साथियों, आपका झुंझुनू खबर 24 चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार जांगेड़ और मेरे साथ हैं महक सिंह गुर्जर। हम पहुंच चुके हैं अभी डुमोली कला गांव में। डुमोली कला में एक मंदिर है जिसका नाम है जिलानी माता मंदिर। हम जिलानी माता मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां के दृश्य के बारे में आपको जानकारी देंगे। यह दीवारों के ऊपर भामाशाहों की सूची है जिन्होंने मंदिर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है, जिन पेंटिंग पर स्वर्ग नरक के बारे में और मांस मदिरा खाने वाले लोगों के साथ कैसा मंदिर का मुख्य गेट है, जो कि इसके पास ही एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि किसी भी किस्म का पेड़ नहीं है। ये शानदार बैठने के लिए जगह है जहाँ पे श्रद्धालु यात्री जितने भी आते हैं वो इस जगह में आराम से आसानी से बैठ सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये माता का मुख्य मंदिर है जहाँ पे माता विराजमान है, जिलानी माता। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया मंदिर है। इस मंदिर की माता पत्थर की जो मूर्ति बनी हुई है ये ही ओरिजिनल जिलानी माता बताई गई है और ये भी एक मूर्ति है। ये जो दीवारों के ऊपर माता की कहानियां बनी हुई हैं, जिन्होंने अपना क्या योगदान दिया, उन भामाशाहों की भी नीचे नाम दिए गए हैं। माता की पूरी कहानियां, कैसे कैसे माता प्रकट होती है, कैसे क्या कहानी होती है, वो सारी कहानियां इन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हवलदार भोलाराम जी हमें आगे की कहानी बताते हैं कि पहले क्या हुआ था उस जमाने में। का जन्म दोज को हुआ था, दादिया खेड़ा के अंदर। जिलानी माता बढ़ाना गोत्र से है। इसकी माता का नाम शोकोरी है।
और बाप का नाम माता दीन बढ़ाना है। सब जब माता को ये पता चला, किसी गांव की ने या इसकी भाभी ने आकर के इसको समाचार दिया, इस जिलानी जोड़ी के अंदर गऊ चला रही थी, इसको समाचार दिया तेरी 2 जगह सगाई करती है। अभी 2 जगह की बारात आएगी, यहाँ कौन मरेगा कौन जिएगा। जब माता ने धरती माँ से अरदास किया, माँ अभी समा आ गया, फट जा, मैं समाऊंगी। उस समय माता धरती माँ से विनती कर करके जमीन फटकी और इसके अंदर ये समा गई। ये समाई उसी टाइम, उसी दृश्य के अंदर खेतरी की मालन पचेरी सब्जी बेच, नावता पचेरी सब्जी बेच कर आ रही थी, उसने भी ये दृश्य देखा। उसने माता से अरदास किया, माता मैं भी दुखी हूँ, मेरे को भी साथ ले लो। माता ने कहा मेरे जैसी है तो मेरे परकोटे के अंदर आ जा, अगर वैसी है तो बाहर रहेगा। उसने कहा माता मैं तो शादीशुदा और बाल बच्चेदार हूँ। माता ने कहा वहीं बैठ जाओ, वहीं जमीन फटेगी, उसी में आप समा जाना और यहीं कूद जाओ। तो मालन माता इससे थोड़ी दूरी के ऊपर जमीन फटी और मालन माता वहाँ समा गई। मालन माता भी इसी के साथ खुश थी। उसके बाद में यहाँ डूंगा नाम से एक दौरा तागोत्र का आकर के दूर से आकर के बसा। उसके 2 बेटे थे, रनमल और भरमल। वो इसका वो रिलेशन में था माता के। तो सबसे पहले माता ने जो 1657 में माता प्रकट हुई, जमीन से उगली, जब प्रकट हुई, जो सबसे पहले दर्शन दिया इसने रनमल और भरमल को। रनमल भरमल को आदेश दिया भाई मेरी जो बची हुई जोड़ी है ना, ये जोड़ी माता खुद गऊ के लिए आप खुद खोदती थी, कृष्ण जी की भगत थी। अभी जब उसको रनमल और भरमल को इसने आदेश दिया भाई मेरी जोड़ी खोलो, जो उन दोनों भाइयों ने मिलकर के इसकी जोड़ी खोदी। उसके बाद में ये परंपरा चल गई। अब भाई हर यात्री आने वाला जो ना, वो 2 आंधड़ा 4 आंधड़ा 4 जोड़ी 5 जोड़ी, इसकी माटी जोड़ी से छटती है, आंधड़ा से नहीं छटती। क्यों माता भी तो अपने खुद के आंचल में जोड़ी भर करके माटी छांटती। और माता ठंडी रोटी और प्याज इन पैरों के नीचे बैठ के खाया करती थी। वो ही आज प्रसाद है इसका। यात्री आता है, उसकी जात जब भी मान्य होती है, वो जात दे करके ठंडी प्याज रोटी पेड़ों नीचे बैठ के खाई। उसके बाद में चलता रहा। कुछ दिन बाद में बंजारा यहाँ से बाढ़ लेकर के गुजर रहा था। और बाढ़ पहले माल जो ना, बाढ़ से ही बंजारा ढोया करते थे। ठाकुर का राज का जमाना था, शायर बाहर का जमाना था। उस समय बंजारा बाढ़ के ऊपर बिसरी लोड करके लेके जा रहा था और माता ने कन्या के रूप में प्रकट हुई और बंजारा को दर्शन दिया। बंजारा से उसने पूछा भाई इसमें क्या है, तो बंजारे ने जवाब दिया इसमें तो भाई नमक है। तो माता ने कह दिया इसमें नमक ही होगा। दादिया की डूंगरी के पास में बंजारा जा करके बाल को डालता है। शाम के टाइम खाना खाने के लिए उसने 1 बोरा नमक बोलता है, उसका नमक हो जाता है। उसी टाइम बंजारा और बंजारा दोनों यहाँ आते हैं और माता से अरदास करते हैं, माता दर्शन दे, कौन है क्या है। और हमारा तो पूरा माल नमक हो गया। जब माता ने उनको दर्शन दिया, भाई मैं जिलानी हूँ, जिलानी माता हूँ मैं, और यहाँ मेरा मंदिर बनाओ जो आपकी दोबारा मिश्री हो जाए। जो खोल लिया वो बोरा नमक का रहेगा, बाकी मिश्री हो जाए। बंजारा ने जाके देखा, ऐसा ही हुआ। खोला हुआ बोरा नमक का रहेगा और बाकी मिश्री के लिए। बंजारा और बंजारा दोनों आए, इसी जोड़ी की गार से इसका मंदिर बनाया, जो 400 वर्ष तक वो मंदिर चला है। उसके बाद में बंजारा ने मंदिर बना करके सोना का छत्र चढ़ाया। सोना का छत्र चढ़ाने के बाद में 4 चोर आए, चोरी करने के इरादे से आए। एक चोर पहाड़ के बाहर रह गया और 2 चोर जोड़ी के परले किनारे पर थे और एक चोर माता के स्थान के पास में आ गया। उसका ज़्यादा वो था। अब दो तो बरने खत्म, उनकी माता ने अपने शराब से बेबरना बनाया। ये बरना और हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। इसके 2 रोग लगते हैं और वो पड़ करके नीचे सड़ जाते हैं। उसको न कबूतर खाता, न तो गाय बकरी कुछ नहीं खाता, वो सड़ी जाते हैं और नहीं कोई पेट खड़ा होता उसका। उसके 2 की तो मुक्ति होगी, 2 अभी भी इनकी सज़ा बाकी है, 2 अभी खड़े हैं। इनका ज़्यादा अपराध था। उसके बाद में माता ने सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप की खोज के थे, जो
अकबर की जेल में चले गए। महेंद्रगढ़ जेल में थे तो माता ने यहाँ से सुर्ती लगाई और अकबर महेंद्रगढ़ जेल में गई। जेल में चतुर्वेदी जो ना ब्राह्मण नाम का एक जल्लर हुआ करता था, उस जल्लर को जाकर के उसने कहा कि इनको सबको आज़ाद कर, नहीं तो इनको राजा या तो छुरी पर चढ़ाएगा या इनको मुसलमान बनाएगा। उसने कहा माता मैं इनको आज़ाद कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को मारेगा। बोल तुम भी इन्हीं के साथ चलना, ये जहाँ जाएंगे ना इनको रोटी मिलेगी, तेरे को मिलेगी। वो चतुर्वेदी इन्हीं के साथ निकल गया वहाँ से। अब ये माता ने इनको ये कहा कि भाई आप जो ना यहाँ से छुट कर और मेरी जोड़ी के अंदर आ जाओ। जब कुछ आदमी तो शाहतौर के रास्ते से आए, वो शाहतौरिया को आए, कुछ आदमी पचेरी के रास्ते आए, वो पचेरिया को आए। ऐसे 3 गोत्र के हिंदी। यहाँ आने के बाद वो माता ने कहा भाई तुम जब राजा की फौज आएगी तुम्हारे को ढूंढने के लिए, जब तुम इन पेड़ों में छुप जाना, पेड़ों पर चढ़ जाना ऊपर, और यहाँ भयंकर तूफान आएगा, काली पीली आंधी आएगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। उस समय राजा के सिपाही तुम्हारे को ढूंढ कर चले जाएंगे, उसके बाद मैं आपको चले बताऊँगा। फिर माता ने आदमों को तो भैरव साइड में भेजा, आदमों को नीम का थाना साइड में भेजा और कुछ एक को रेवाड़ी साइड में भेजा। ऐसे जा कर के ये शाहतौर के रास्ते से आए वो शाहतौरिया बन गए, पचेरी के रास्ते ऐसे आए वो पचेरिया बन गए। ठीक है, इसी तरीके से माता ने इनको बसाया और इनको वरदान दिया कि भाई जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी वो कुलदेवी हूँ, जाया ब्याया जात जरूला सबसे पहले मेरे ही उतरेगा यहाँ। तो ऐसे माता का जात जरूला उतरता है। अभी जात माता की दोज को तो बढ़ाना गोत्र की लगती है और साते को लगती है शाहतौरियों की, जो जिन सिसोदियों को इसने आज़ाद करवाया था उनकी साते की जात लगती है। और साते की बाकी नावता, पचेरी, नया गाँव, शहर, माजरी, इनकी भी सब साते की लगती है जादुओं के साथ। और बाकी 8 को लगती है हमारे चारों गांव में से ब्राह्मणों की, कुम्हारों की और कुछ जातों की। और 9वीं की मैन जात होती है, 9वीं को गोरों की जात लगती है। और सभी जातों की जो पिछड़ा हुआ और जो रह जाता है, छूट जाती है, वो सभी जात 9वीं को। 9वीं से एक वैशाख उतरता की 21 और 3 तक इसकी जात। अब जो भी आदमी आता है हम माता के इच्छा अनुसार जो ना जो इच्छा करता है वो कर पाता है और माता के दर्शन करता है।